नमस्कार दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए है जो कि मांस का भक्षण करते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेज खाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि हो सकता है इस बात को 3-4 दिन हो गए हों। तो मेरा गाज़ियाबाद की साइड जाना हुआ और जब हम गाज़ियाबाद गए ना, तो वापसी में मतलब कि मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी आप यहाँ पे ना अपना साँस एकदम रोक लो, क्योंकि आप बिल्कुल साँस नहीं ले पाओगे। मेरा बच्चा जानता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, यानी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि आप साँस नहीं ले पाओगे, आप साँस रोक लो, यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है। मुझे वो बात समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों कहा। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका कहना था और बस वहाँ पे इतनी गंदी बदबू, मतलब साँस लेना मुश्किल था और बहुत मुश्किल हो गई। तो हम लोग थोड़ा-सा फिर आगे निकले तो मतलब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या जगह थी? कहता है कि ये गाज़ीपुर की जो है वो मुर्गा मंडी है। तो मैंने कहा इतनी बदबू? तो कहता है कि अरे आपको नहीं पता, यहाँ पे तो करोड़ों मुर्गे कटते हैं। तो मतलब मैंने कहा कि अच्छा भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुर्गे कटते हैं, चाहे वहाँ पे भैंसें हो, गाय हो, बकरा, बकरी जो मर्ज़ी हो, ठीक है? तो क्या वो नरक है? नरक बना रखा है क्या गाज़ीपुर, जो ये आपका मुर्गा मंडी है, वो नरक है क्या जानवरों का? आप लोगों को क्या बीमार होना है? इतनी गंदी स्मेल थी। आपको खुद सोचना चाहिए ना, इतनी गंदी स्मेल थी वहाँ पे कि हमारे जैसे लोगों का साँस लेना मुश्किल था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जानवरों को काटते होंगे वो भी तो मनुष्य होंगे। मतलब कि अगर इंसानों में इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब जो लोग हैं वो, मतलब कि जो किसान हैं, वो क्या करते हैं कि वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, है ना? और शॉर्टकट क्या है मेहनत करने का? देखो अगर आप गेहूँ या फिर आप जो है वो चावल वगैरह जो भी आप अनाज, जो भी सब्जियाँ उगाओ, तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो है आपको जाके समय-समय पर पानी देना होगा, उसकी रखवाली करनी होगी। पर जब आप कोई पोल्ट्री फार्म खोलते हो या फिर आप जानवरों को पालते हो, तो इस तरीके का जो काम है वो थोड़ा-सा आसान हो जाता है। आप जो है वो चारा डाल दीजिए या दाना डाल दीजिए, जानवर अपने आप खा लेगा, है ना? और जानवर तो दिन दोगुना, चार चौगुना, मतलब कि बढ़ता ही चला जाता है और जितनी जल्दी बढ़ेगा उतनी जल्दी उसे काट दिया जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो धरती का नरक गाज़ीपुर मंडी में, मुर्गा मंडी में बना हुआ है, कसम से इतनी बदबू है उस साइड पे कि आप ये देखो कि कूड़े का पहाड़ भी वहीं है। अगर आपको ये लगे कि भाई कूड़े के पहाड़ में क्या होगा, इतनी जो रोज़-रोज़ मुर्गे जो कटते होंगे, बकरे, भैंसे, गाय, है ना? अब आप कहेंगे नहीं, गौ माता तो हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो मैंने आपको, मतलब मैं आपको देखो यहाँ पे वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ये म्यूट है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो 3 महीने की गाय का बच्चा है, यानी कि बछड़ा, ठीक है? ये एक मेल काऊ है और इसके लिए मतलब कि बुल है और इसके लिए ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये बिरयानी है, ठीक है? तो मतलब कि आपको शर्म नहीं आ रही? इतना छोटा बच्चा, आपके घर में बच्चा आप खा सकते हैं? अरे वाह! आप किसी के बच्चे को खा लेते हैं, डूब मरिए। आप ज़रा इसको देखिए तो सही, कैसे इस बेचारे गरीब को बोरी में बंद कर रखा है और जो है उसके हाथ-पैर बाँध दिए, मतलब कि हिलने का कोई वो नहीं और उसको मुँह तक बाँध दिया। आप रह सकते हैं ऐसे? आपका मुँह कोई बाँध दे, आपके हाथ-पैर बाँध दे? जो आप अपने साथ अपने ऊपर ना करवा पाएँ, कृपया करके दूसरे के साथ ना करें, क्योंकि भगवान इस बात का बदला ज़रूर ही लेते हैं। और मैं इतनी बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, इतनी बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है, देखिए, अगर अभी आप लोग नहीं जागे ना, अगर आपको ये नहीं समझ आया कि भई हम लोगों को मांसाहार नहीं खाना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, किसी का मुर्दा शरीर नहीं खाना चाहिए, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ वो दिन दूर नहीं है कि जब जगह-जगह पे, और अभी भी इतना ही है कि 1 किलोमीटर का फासला नहीं होता और एक दुकान मीट की खुली होती है।
और हर जगह पे बहुत बुरे तरीके से ये मांस काटा जा रहा है। और कितना पुराना मांस है, इतने रेस्टोरेंट है। और ये सुबह-सुबह जब ये मीट कटता है, चाहे गाज़ीपुर मंडी से आता है, चाहे जो है छोटी-मोटी दुकानों पे कटता है, या छोटी-मोटी दुकान वाले वहीं से कटा हुआ लाते हैं, या अपने यहाँ आके उसको काटते हैं। तो जिस वक़्त आपने किसी जानवर को मारा, तो वो मर गया। वो नहीं मरा, उसका शरीर पूरा मर गया। और जब किसी जानवर का या किसी इंसान को भी, अगर इंसान मर जाता है तो क्या होता है? वो बड़ी बदबू मारता है ना। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो मरने लग जाते हैं। तो उसके मांस से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पूरी दुनिया में बीमारियां फैल रही हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है नॉन वेज। ठीक है? तो नॉन वेज जो है, यानी कि मांस जो है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात ये है कि अगर सरकार ने, और सरकार से पहले प्रजा ने, इस बात पे गौर नहीं किया कि हम लोगों को रोकना पड़ेगा, ये मीट का अत्याचार रोकना पड़ेगा। ये जो मासूम जानवरों को पकड़-पकड़ के बोरियों में बंद करके गाज़ीपुर मंडी से लाया जाता है, ये सब हमें गाज़ीपुर मंडी पर ही रोक लगानी होगी। मैं माननीय योगी जी से और मैं माननीय मोदी जी से अपील करना चाहूँगी कि जो जानवर है, वो किसी भी प्रकार का खाना नहीं है। और अगर हम एनिमल हस्बेंड्री से या एनिमल से किसी भी प्रकार का पैसा कमा रहे हैं, तो याद रखना कि ऐसा कमाया हुआ पैसा हर किसी को नरक में ही लेके जाएगा। क्योंकि अगर हम मांस को खाते हैं और मांस बहुत पुराना होता है, हमें पता नहीं होता। मैं यहाँ पे फिर से एक वीडियो दिखा रही हूँ कि पुराने मांस में, ये पैटा इंडिया ने, PETA पैटा, जो एनिमल्स के लिए है, तो ये इन्होंने वीडियो जारी की थी। इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें जो मांस को काट के जो पस निकल रही है, वो एक्चुअली पस है। ठीक है? तो क्या होता है कि जब जानवर मर जाता है, उसके सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, तो वो जो डेड सेल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे, मतलब एक पानी सा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं पस। अब आपके हिस्से में वो पस आई है या नहीं, वो तो हमें पता नहीं, ना ही आपको पता है जो आप खा रहे हैं। ठीक है? तो ये कारोबार बंद हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अपने घरों में जानवरों को लाकर काटते हैं, समझ आ रहा है आपको? तो वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं। याद रखिएगा कि आज अत्याचार वो जानवर पे कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हिंसक बना रहे हैं आगे के लिए। अच्छा नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि ये जो छुरी है या ये जो, मतलब ये जानवरों पे चल रही है, तो इसलिए ये जो, मतलब कि एनिमल्स को मारना है, ये बंद हो जाना चाहिए। ये जो आपका, मतलब जितनी भी मीट शॉप्स हैं, ये बंद हो जानी चाहिए अगर इंडिया को स्वस्थ रहना है। ठीक है? ऐसे नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की सेवा उपलब्ध करवा दी, और एक तरफ हॉस्पिटल्स ही हॉस्पिटल हैं, दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं, और एक तरफ मरने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। तो वो हॉस्पिटल की दवाई कुछ काम नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा कि ऐसी-ऐसी बीमारियाँ फैली हुई हैं कि जिसकी वजह से लोग बहुत ही कम उम्र में अब मरने लगे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है ना? तो वो जो ग्रीस जमी हुई है आर्टरीज़ में, वेन्स में, वो किस वजह से? वो इस वजह से है कि हमने जो खाना खाया, उसको अच्छे से पचाया नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब आप सब्ज़ी खाते हैं तो सब्ज़ियाँ पच जाती हैं। सब्ज़ियों से हमारा जो, मतलब कि शरीर की केवल सुंदरता ही नहीं है सब्ज़ियाँ, सब्ज़ियाँ हमें पौष्टिकता देती हैं। सब्ज़ियाँ जो हैं वो कभी भी खराब नहीं हैं। पर जो मांस होता है, वो अपने आप से स्मेल छोड़ता है, और अगर आप मांस को रख देंगे ना, तो स्मेलियर होने के साथ-साथ उसके अंदर कीड़े पड़ जाएँगे। समझ गए? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मांस के अंदर कीड़े ही नहीं पड़ते, मांस के अंदर पस भी पड़ जाती है, और वो खाना हम लोगों में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो खाना एक क्रूरता है। कृपया करके मांस का भक्षण ना करें, और जितने भी जीव हैं, पशु-पक्षी हैं, उनके ऊपर दया करें, और ये सोचें कि भई उनमें भी जान है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भई अगर हम लोग जानवर नहीं खाएँगे, पशु-पक्षियों को नहीं खाएँगे, तो पूरे जो विश्व है, पूरी दुनिया में जानवर ही जानवर फैल जाएँगे।
ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आप खाते नहीं ना, फिर वो चीज़ बनती ही नहीं। समझ में आ गया? वो चीज़ पैदा नहीं होती। कोई पागल नहीं है कि जो ना खाता हो अपने घर में ले लेके आ जाता हो। अगर आप खाना छोड़ दें, तो शायद वो पोल्ट्री फार्म्स भी बंद हो जाएँगे। समझ गए? आप पहल तो करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी जानवर हैं, मरे हुए जानवर, मरा हुआ मांस, ये सब बीमारी का घर है। इसलिए जब इंसान मर जाता है, हिंदुइज़्म में क्या करते हैं उसको, उसके शरीर को यानी कि पंचतत्व में विलीन कर देते हैं, है ना? उसको अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं, जला देते हैं। पर इसी तरीके से कोई आपके घर में चूहा भी मर जाए तो कितनी बदबू हो जाती है ना? क्योंकि वो उसके अंदर का शरीर सड़ रहा होता है। और कभी आपने कोई सड़क पर, श्री हरि ने क्षमा करे, कोई कुत्ता भी मर गया हो तो आपने देखा होगा बहुत स्मेल आती है ना? तो आप मरा हुआ मांस कैसे खा लेते हो? हुँ? बहुत ही गलत बात है। आपको पता होना चाहिए उसको भी उतना ही दर्द होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो आज कर रहे हैं, वो आप कल भुगतने वाले हैं। अब हमेशा की तरह इस बात पे मैं आपको एक धार्मिक कथा सुनाना चाहती हूँ और वो कथा महाभारत से आती है, ऋषि मांडू की। तो कहते हैं कि एक बार मांडू ऋषि अपनी ही झोपड़ी में ध्यान लगाकर बैठे थे, यानी कि उनके दोनों हाथ ऊपर थे और वो इस तरीके से हाथ जोड़ के खड़े हुए थे और एकदम ध्यान में लीन थे, जैसे शिव जी लीन रहते उसी तरीके से। तो उसी समय की बात है कि चोर आए और उस राज्य में चोरी करके मांडू ऋषि की झोपड़ी में छुप गए और चोरों के पीछे पीछे सैनिक भागे भागे आ गए और ध्यान में खड़े हुए मांडू ऋषि से सैनिकों ने पूछा कि क्या तुमने यहाँ पे चोर को आते हुए देखा है? पर जिस समय मांडू ऋषि ध्यान में थे, वो इतना ध्यान में थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि भाई कब सैनिक आए, कब चोर आए, कहाँ पे कौन छुपा। तो फिर सैनिक जो थे, क्योंकि झोपड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो सैनिकों ने बहुत जल्दी चोरों को ढूंढ लिया और जैसे ही चोरों को ढूंढा तो उन्हें समझ आ गया कि अच्छा, तो ये ऋषि जो है, ये इन सैनिकों का सरदार है और ये ही हमारे राज्य में चोरी भी करवाता है। तो उन्होंने, वो जो मांडू ऋषि थे, वो जिस तरीके से, जिस मुद्रा में ऊपर हाथ जोड़कर ध्यान में थे, वो बस वैसे ही उन्होंने उनको उठा लिया। मांडू ऋषि का शरीर एकदम अकड़ा सा हुआ था और वो राजा के पास ले गए। तो राजा जो थे, जब उनको पता चला कि भाई 3 चोर पकड़े गए हैं और मतलब कि 2 चोरों के साथ चोरों का सरदार भी चोर पकड़ा गया, तो फिर राजा ने कहा कि भाई इन तीनों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दोस्तों, सूली वो नहीं होती कि जो आप सोचे कि फांसी सूली होती है, नहीं। सूली का अर्थ ये होता है कि सूल होता है, शूल जिसे बोलते हैं, भाला। तो मुझे श्री हरि इस बात के लिए फिर से क्षमा कर दें। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से आज की डेट में आप जैसे चिकन बोलते हैं, है ना? बेचारा मुर्गा मरा हुआ, तो आपने देखा होगा ना कि उसके मतलब कि एक जो उसे कहते हैं ना तंदूरी चिकन, तो किस तरीके से उसे पकाया जाता है, किस तरीके से जो वो शूल होता है उसके आर पार कर दिया जाता है, वो ही शूल की बात कर रही हूँ मैं, भाला। तो फिर क्या हुआ कि राजा ने कहा कि इन तीनों को सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि पहले चोर को पकड़ा और भाला था उसके ऊपर ऐसे एकदम से यूं उसको बेचारे को धंसा दिया, तो उसके तो प्राण निकल गए। और दूसरे चोर के साथ भी यही किया। तो फिर जब साधु की बारी आई तो उसके साथ भी वही हुआ कि उसको भी सूली पे चढ़ा दिया गया। पर जैसे ही सूली पे चढ़ाया तो जो साधु बहुत ध्यान में थे, उनको बहुत ज़्यादा वो कर्रा गए और उनकी जो है एकदम ध्यान से उनकी आँख खुल गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि महाराज, आप जो हैं वो चोरों के सरदार हैं। तो कहते, कौन चोर? कहते हैं कि भाई, अरे हम जब आपकी झोपड़ी में आए थे तो ये जो चोर थे ये आपके पास आके छुप गए थे, तो हम समझ गए कि आप चोरों के सरदार हो। मांडू ऋषि ने कहा, अरे मैं ध्यान कर रहा था, मैं तो इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ। तो ये जो सैनिक थे दौड़कर राजा के पास गया। उन्होंने कहा कि राजा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक निरपराध को अपराधी बना दिया। हमने जो वो जो चोरों का सरदार बोला था ना, जो ध्यान में बैठे हुए थे, अरे वो तो गुरु निकले। तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो राजा ने कहा, अरे अरे, तो उनको फिर शूली से निकालो, जल्दी करो। तो वो गए मतलब कि मांडू ऋषि के पास और उनको शूली से निकालने लगे, पर मांडू ऋषि की जो हड्डियां थी ना, वो उस शूल में ही धंस गई थी। अब मांडू ऋषि उसमें से निकल नहीं सकते थे।
तो फिर ये हुआ कि भई राजा ने ये कहा कि अब जो शूल बाहर है उसको काट दिया जाए। तो मांडू ऋषि जब तक जिए उस ही शूल के साथ जिए। तो कहते हैं कि मांडू ऋषि इतने ध्यानी थे, इतना भगवान का ध्यान करते थे कि उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी पूजा की, इतना पाठ किया, मुझे किस बात की सज़ा दे दी? तो भगवान ने कहा कि मांडू सुनो, जब तुम बहुत छोटे थे, यानी कि तुम सिर्फ 7 साल के थे तब की बात है कि एक बार एक छोटी-सी तितली उड़ रही थी और वो जो तितली है वो उड़ते-उड़ते एक पुष्प पे यानी कि फूल पे जाके बैठ गई। तब तुम्हारे हाथ में एक काँटा था, यानी कि उसी फूल का एक काँटा था और तुम उस बेचारी नन्ही-सी तितली जो चलती हुई जा रही थी, तुम उसको बार-बार वो काँटा चुभा रहे थे। तो वो जो काँटा तुम्हारे लिए भी बहुत छोटा था, पर याद करो वो तितली भी बहुत छोटी थी। तो तुम उसको जो बार-बार शूल चुभा रहे थे, आज वही शूल तुम्हें चुभाए। तो मांडू ऋषि ने कहा, अच्छा तो मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली है? तो भगवान कोई बात नहीं, यदि ये मेरे कर्मों की सज़ा है, तो फिर ये शूल तो मेरे साथ ही जाएगा। बस भगवान तो फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो मांडू ऋषि की ये कथा यहीं पर संपूर्ण हो गई। तो हमने इस कथा में ये देखा कि मांडू ऋषि ने पूरे जीवन भगवान की पूजा की, किंतु बचपन में गलती से एक गलती कर जाने पे, यानी कि एक छोटे बच्चे को पता तक नहीं है कि वो क्या गलती कर रहा है और वो उसने बालपन में एक काँटा मतलब बचपने में एक काँटा उस तितली को चुभाया और वो काँटा उसे शूल की तरह लगा। तो ऐसे लोग जो जानबूझकर मतलब पशु पक्षियों को कष्ट दे रहे हैं, वो कौन-सा नरक भोगेंगे ये बता देना। और आप ये सोचो कि ये जो मुर्गे-मुर्गियाँ हैं, इनके ऊपर गरम-गरम पानी डाला जाता है, ताकि इनके पंख जड़ जाएँ। आप ये सोचो कि लेदर जो मतलब कानपुर के आस-पास या पूरी दुनिया में लेदर फैक्ट्री है, हम सब लेदर जैकेट पहनकर पागल हुए पड़े हैं, पर उस लेदर के लिए जो गाय-भैंसों पे बिल्कुल उबलता हुआ पानी डाला जाता है ना? और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फैक्ट्रीज़ मतलब कि जो सबसे कहते हैं ना एक्सपोर्ट की जो मीट फैक्ट्री है, उसके मालिक भी हिंदू हैं। यानी कि कोई धर्म नहीं है ना? कोई जिसे कहते हैं ना कि भई किसी के लिए भी मन में मतलब भाव नहीं है आप में, प्रेम भाव तो है ही नहीं। आपके शायद भाव ही मर गए हैं। तो अगर हो सके और मैं तो यही कहूँगी, बार-बार कहूँगी, हो सके इससे पहले एक बात अपनी कंप्लीट कर लूँ कि ये जो जितना भी ये खून-वून है, ये सब यमुना नदी में ही जाता होगा। वहाँ पे यमुना नदी है गाज़ीपुर में, तो लोग तो ऐसे ही करते हैं कि मतलब नदी जो है वो पाताल तक जा रही है तो इसी में कूड़ा फेंक दो, है ना? तो यमुना नदी की आजकल सफाई तो हो रही है, पर इसी के साथ-साथ ये गंगा नदी के घाट पे भी बहुत बना हुआ है, यही सब लेदर की फैक्ट्री है वो। ये सारी चीज़ें तो व्यर्थ के कारोबार हैं, हो सके तो पेड़ लगाइए, कभी भी पेड़ के फल से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती है, पर जब जानवर मरता है, कटता है और मरते-मरते रोता है, वो पहले से ही बीमार होता है, कौन-कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो, हमें भी नहीं पता। पता नहीं कौन सी गंदी से गंदी बीमारी उस जानवर को हो सकती है ना? तो वो बीमारी जब आप उस जानवर को खाएँगे, तो आप उसकी बीमारी भी खा जाएँगे। तो इसलिए शाकाहारी बनिए, स्वस्थ रहिए। तो यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया करके शाकाहारी बनिए और यदि आपको अच्छी ना लगी हो तो नरक का द्वार तो फिर ऐसे लोगों के लिए पहले से ही खुला हुआ है। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आप सबके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।